सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर है और 5 मिनट में मैं आपको 6 ऐसी किताबें बता दूंगी जिनसे आप नीट 2023 क्रैक कर सकते हो विदाउट कोचिंग। प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। अपने घर पर बैठकर 1000 रुपए के अंदर आपकी सारी किताबें आ जाएंगी। क्या करना है, कैसे करना है, स्टे विद मी। सबसे पहले बात करते हैं कि यार हमने बायो में क्या करना है। बायो में आपने एक बहुत सुंदर संस्कृत श्लोक सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। That देव in bio is your NCERT। मैं आज आपको कहती हूँ अपने कोचिंग के मॉड्यूल फेंक दीजिए, कोई भी बुक आप फेंक दीजिए, इस एनसीईआरटी की कम से कम 20 रीडिंग्स करिए। जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करती हूँ इसका मतलब होता है रीड बिटवीन लाइंस। आप प्लीज मेरा वीडियो देखिए कि पेपर टफ आएगा, कहां से आएगा, कैसे एनसीईआरटी के लाइंस को ट्विस्ट करके ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछी जाएंगी, लाइंस में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, लाइंस में से मैच द फॉलोइंग बनाए जाएंगे, एनसीईआरटी के लाइंस में से असर्शन और रीजन बनाया जाएगा। तो अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही आप लोग नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी में बहुत मिनिमम हाईलाइट करिए ताकि आपका रिवीजन इजी हो, आपको पता हो कि यार एग्जैक्टली क्या आएगा। चाहिए तो नई एनसीईआरटी ले लीजिए और समरी ऑफ द पेजेस या समरी ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने येलो पेजेस के अंदर डाल दीजिए। ये रही बायो की एनसीईआरटी की बात। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक लीजिए जिसमें एमसीक्यूज भी है, पीवाईक्यूज भी है और एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस भी है। कहीं से भी आप ले सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने बुक बनाई थी, मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये था, जो वानी मैम की एफडीजी बुक है, कि यार एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस एक जगह पे हो। एमसीक्यूज जो हम जनरली बनाते हैं पिछले 10, 12, 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी का पेज नंबर, ताकि बच्चे जाके कॉन्सेप्ट को चेक कर सके। अगर आप इतना बायो में अच्छे से कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। पर अब देती हूं एक सीक्रेट अस्त्र वेपन, दैट इज लैब मैन्युअल। कई बार लैब मैन्युअल्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं जो और किसी बुक में, किसी चीज में नहीं होते। सो प्लीज इंश्योर कि आप अपनी बायो का और सब चीजों के लैब मैन्युअल जरूर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे एंड लेट अस मूव टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है मैं आपको बताती हूं। आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तो ब्लाइंड फेथ के साथ सिर्फ अगर एनसीईआरटी करोगे और उसके बाद पीवाईक्यूज कर लोगे 15 सालों के, मैं आपको बताती हूं इट इज ऑल क्वेश्चंस लगभग जैसे आप कहो बाउंड टू कम इन द एग्जाम, आपकी सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे। सो यहां पर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, किसी फन्ने खां के नोट्स हैं, किसी टॉपर के नोट्स हैं, मैं आपको अर्ज कर रही हूं, बोल रही हूं, उनको 1 मिनट भी देखने का, पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट आप इन दोनों में तो सिर्फ आंखें बंद करो और एनसीईआरटी करो एंड उसके बाद आप पीवाईक्यूज ही करिए। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, यहां पर हो सकता है जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, जहां आप समझ रहे हो, उसके नोट्स बनाना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट एवरीबॉडी, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको बार बार बोल रही हूं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई और बुक टच करने की भी जरूरत नहीं है सिवाय एनसीईआरटी। आपका 110% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ऑर्गेनिक में आप सिर्फ रिएक्शंस की शीट्स बना लीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। पर फिजिकल केमिस्ट्री जब हमें कई बार मुश्किल लगती है तो यार यहां पर हमें कोई एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत होती है और यहां हमें बहुत ज्यादा सॉल्विंग की जरूरत होती है ताकि हम अच्छा कर पाए। तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज यहां भी हेल्प करेंगे, एनसीईआरटी यहां भी हेल्प करेगी, पर यहां पर आप जिस कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, उसके थोड़े बहुत नोट्स आप फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो। रही बात फिजिक्स की, तो अभी तक ये तो पता चल चुका होगा कि यार एनसीईआरटी और एनटीए का ऐसा गठबंधन है जो टूट नहीं सकता है।
एनसीईआरटी और एनटीए साथ 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 ही चलेंगे। तो फिजिक्स में ऑल्दो सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू डू एनसीईआरटी, राइट? Every solved example of your physics, that is also true for physical chemistry. Every NCERT का back exercises, every question, every paragraph, every graph, every point to ponder बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके बाद यहां पर आप सिर्फ अगर PYQs करोगे 15 इयर्स के, and you do them at least 7 to 8 times, it is more than sufficient आपके 690 to 710 मार्क्स सिर्फ ये करके। बट इसको एक बार दो बार नहीं करके, इसको 15 से 20 बार करना है तो फायदा होगा। टॉपर्स 20 बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप 2 बार पढ़ के समझते हो एनसीईआरटी पढ़ ली। सो द पीवाईक्यूज हैव टू बी सॉल्व्ड मिनिमम 8 टाइम्स। These NCERTs have to be read at least 15 टाइम्स। इनके नोट्स बनाकर 10 बार और रिवाइज करना है तो फायदा होगा। बट अगर बुक्स में आप सिर्फ फोकस करोगे, 6 महीने बचे हैं, सिर्फ फोकस करके इतना करोगे, इट इज मोर देन इनफ। सो प्लीज ये करिए, बायोटॉनिक को अपना लव एंड सपोर्ट जरूर दीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू दैट। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप बायोटॉनिक पीसीबी जरूर ज्वाइन कीजिए। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। कोई प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स। बट जो मैं बोल रही हूँ प्लीज आज से शुरू कर दो, इतना करो एंड सी आप कैसे अच्छा परफॉर्म करते हो। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।